स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म। लेट हमने क्या ले लिया, आर विद रिस्पेक्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड आर डैश विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी टू रिंग्स। आपके पास क्या है, टू रिंग्स हैं। देन ए मैपिंग आपके पास क्या, इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं हम। देन ए मैपिंग एफ कहाँ से कहाँ, आपके पास आर से आर डैश, या आर से दूसरी मैपिंग, जैसे दूसरी रिंग हमने अगर एस ले ली तो आर से एस इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म इफ पहला आपके पास क्या, एफ ऑफ ए प्लस में बी, यहाँ नहीं यहाँ से आर से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनके बीच में प्लस लगाएंगे, उस पर क्या लगाएंगे, मैपिंग एफ। तो किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ बी, किसके अंदर, आर डैश के अंदर। सेकंड जो आपके पास है, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ए बी उसके कोई एलिमेंट लिए, उसके बीच में मल्टीप्लाई की, एफ ऑपरेट किया, वो क्या आएंगे, एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी। इसके अगर इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपके पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के एलिमेंट, ये अगर इक्वल आ जाते हैं हम कहेंगे कि ये मैपिंग क्या आपके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसके बाद में करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, यहाँ से आपके पास आ जाता है कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपके पास क्या, मोनोमॉर्फिज्म क्या आपके पास, जब आपके पास एफ आर से आर डैश इज मोनोमॉर्फिज्म, कब कहेंगे इसको मोनोमॉर्फिज्म, इफ आपके पास क्या आ जाए, एफ इज 1 1। अगर एफ 1 1 होगी, 1 1 प्लस होमोमॉर्फिज्म है, एफ को क्या बोल देंगे, मोनोमॉर्फिज्म। इसके बाद एक टर्म है एपिमॉर्फिज्म। आप क्या कहेंगे, अगर हिंदी में बात करें तो मोनोमॉर्फिज्म को एक एक की समाकारिता, और आपके पास जो एपिमॉर्फिज्म है यानी आच्छादक ऑन्टो। एपिमॉर्फिज्म में आपके पास क्या कहेंगे, एफ क्या, आर से आर डैश इज एपिमॉर्फिज्म। अगर आपके पास क्या आ जाए, इफ आपके पास क्या आ जाए, एफ इज ऑन्टो, आपके पास क्या बन जाए, एफ ऑन्टो। ये दोनों टर्म्स थी। एक आइसोमॉर्फिज्म आता है आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म कब कहेंगे आपके पास, एक होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म। ए मैपिंग एफ कहाँ से कहाँ, आर से आर डैश इज सेट टू बी या कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ आपके पास क्या आ जाए, एफ इज क्या जाए, फर्स्ट एफ होमोमॉर्फिज्म बन जाए, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। और रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं हम, सेकंड आपके पास क्या हो जाए, एफ इज 1 1 बन जाए, और थर्ड आपके पास क्या बन जाए, सेम ग्रुप की तरह एफ इज ऑन्टो। तीनों को सेटिस्फाई कर दें तो हम क्या कर देंगे कि आपके पास मैपिंग क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। मैपिंग क्या है आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसी के आगे हम क्या बात करते हैं, वहां पे ऑटोमॉर्फिज्म था आपके पास, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। दो टर्म्स है इसके अंदर, एक टर्म है आपके पास एंडोमॉर्फिज्म। ध्यान से देखना इसको, एफ फ्रॉम सेम रिंग टू सेम रिंग, आर से आर इज होमोमॉर्फिज्म। क्या बन जाए, सेम रिंग से सेम रिंग के ऊपर क्या बन जाए, होमोमॉर्फिज्म। देन हम क्या कहेंगे, एफ इज एंडोमॉर्फिज्म। यानी जो होमोमॉर्फिज्म आर से आर डैश बनता था, अगर सेम रिंग से सेम रिंग के ऊपर क्या बन जाए, होमोमॉर्फिज्म बन जाए वो मैपिंग, तो उसको क्या कह देंगे हम, एंडोमॉर्फिज्म। ध्यान रखना है आपको। एक आता है आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म आपने ग्रुप थ्योरी में भी किया होगा। ऑटोमॉर्फिज्म आपके पास क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म था आपके पास कि आपके पास सेम रिंग से सेम रिंग के ऊपर क्या बन जाए, आइसोमॉर्फिज्म। इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज एन आइसोमॉर्फिज्म, then it is called
ऑटोमॉर्फिज्म। ये आपने ग्रुप में भी किया होगा, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर अगर कोई मैपिंग क्या बन जाती है, आपके पास अगर आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है, उसको क्या नाम दिया था हमने, ऑटोमॉर्फिज्म दिया था। ठीक है ना, ये रिंग के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो अगर सेम रिंग के ऊपर अगर होमोमॉर्फिज्म बनती है तो उसको क्या नाम दे देंगे, एंडोमॉर्फिज्म। एंड अगर सेम रिंग से सेम रिंग के ऊपर आपके पास क्या बन जाती है, अगर आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है कोई मैपिंग, देन इसको क्या नाम देंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। अब हम एग्जाम्पल करते हैं एक, और आफ्टर दैट एग्जाम्पल हम देखेंगे एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल हम करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल, फिर थ्योरम्स करेंगे। एग्जाम्पल में है आपके पास, हमने ले लिया यहाँ पे, देखिए हमने क्या ले लिया, लेट हमने ले लिया आर बी ए रिंग विद additive identity 0 एंड S इज इक्वल टू, हमने एक दूसरी रिंग डिफाइन की है। S इज इक्वल टू आपके पास क्या कह रहा है, देखिए आपके पास क्या आ गया, A0 0 0 और सच दैट आपके पास क्या कह रहे हैं, A बिलोंग्स टू आपके पास क्या कह रहे हैं, R। ठीक है ना, जो रिंग ली थी उसी का एलिमेंट है ये। अगर इस टाइप के हम मैट्रिसेस लेंगे, क्या कलेक्शन ऑफ ऑल दीज मैट्रिसेस सच दैट फर्स्ट 2x2 की मैट्रिसेस है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आर का एलिमेंट है, और आर आपके पास क्या है, एक दे रखा है रिंग। ये भी आपके पास क्या बनता है, इज ए रिंग। तो देन हम मेक मैपिंग, देन एफ कहाँ से कहाँ, आपने एस से आर, डिफाइन बाई, कैसे आपके पास डिफाइन बाई एफ ऑफ, यहाँ का एस का एलिमेंट क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, उस पर अगर मैं एफ लगाऊं, उसकी इमेज देखो क्या दे रखी है, जो फर्स्ट एलिमेंट A11 एलिमेंट है वो दे रखे हैं, वेल डिफाइन आपके पास है। हमें चेक करना है कि ये मैपिंग क्या है आपके पास होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो दो प्रॉपर्टी चेक होंगी। पहले तो यहाँ के कोई दो एलिमेंट लो, लेट मैंने ले लिया यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू में क्या ले लिया, एस। तो एक्स किस फॉर्म का होगा आपके पास, A0 0 0 एंड y किस फॉर्म का होगा आपके पास, B0 0 0 और ए बी किसके एलिमेंट है भाई, आपके पास ए बी एलिमेंट होंगे ना रिंग के। नाउ हम इसको सोल्व करेंगे, आपके पास हमें क्या लगाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई लगाना है। हमें क्या लगाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल दिखाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई, ये दिखाना है ना हमें, ये दिखाना है यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल दिखाना है, एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ बी। तो देखिए आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, एफ पहले इनको ऐड करेंगे, आपके पास A0 0 0 और देन अगेन आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे B0 0 0। इसको जब सम करेंगे आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास, A प्लस बी 0 0 0 और इसकी इमेज क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट यानी आपके पास A प्लस बी। ए की अलग से हम इमेज लिख देंगे, देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, आपके पास क्या आ जाएगा, ए आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 0 प्लस में आपके पास बी की जगह पे क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ आपके पास क्या B0 0 0। तो आपके पास क्या बन गया, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड देखिए आपके पास क्या कह रहा है ये यहाँ पे, सेकंड वन आज आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड लेंगे हम आपके पास एफ ऑफ ए डॉट बी। तो वो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आपके पास क्या था, A0 0 0 देन डॉट आपके पास क्या B0 0 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, एफ ऑफ आपके पास मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी, AB 0 0 ये मैट्रिक्स, और इसकी इमेज क्या आएगी, AB। एक को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ A0 0 0 और बी को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ B0 0। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, एफ इज ए रिंग, आपके पास क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। एक एग्जांपल और है आपके पास, एग्जांपल आपके पास क्या है, सो दैट द मैपिंग, सो दैट द मैपिंग एफ कहाँ से कहाँ, सी से सी, डिफाइंड बाई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था क्या बनता है, एक रिंग बनता है, डिफाइंड बाई
एफ ऑफ इसके एलिमेंट ए प्लस आइटा बी के रूप में मिलेंगे। कैसे डिफाइन कर दिया, ए माइनस में आइटा बी। आपको प्रूव करना है इज ए होमोमॉर्फिज्म। आपको प्रूव क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म। तो इसमें भी दो कंडीशंस करेंगे यहाँ पे। यहाँ के कोई दो एलिमेंट लेंगे। पहला आपके पास क्या है, लेट हमने क्या ले लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू में क्या ले लिया, इस सी के दो एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसके दो एलिमेंट। अब आपके पास एक्स इजिकल टू क्या आएगा, कुछ A1 प्लस में आइटा और B1 टाइप में आएगा, और y इजिकल टू क्या आएगा आपके पास A2 प्लस में आइटा ऑफ B2 आपके पास, ठीक है ना। जहां पे ये A1 B1 A2 और B2 आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पास, नोटेशंस में रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या A1 प्लस में आइटा ऑफ B1 प्लस में आपके पास y की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, A2 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, आइटा ऑफ B2। रियल टर्म्स नंबर ऐड होंगे यहाँ पे A1 यानी आपके पास A2 प्लस में इमेजनरी होंगे आइटा प्लस आइटा B1 प्लस में B2। इसकी इमेज आपके पास क्या आएगी, रियल पार्ट एज इट इज, जो इमेजनरी था यानी एक तरीके से क्या ले रहे हैं, इस नंबर का क्या ले रहे हैं हम, कंजुगेट ले रहे हैं। तो देन आपके पास इस नंबर का कंजुगेट क्या आएगा, A1 प्लस में A2 और माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास आइटा B1 प्लस में B2, ठीक है। नहीं मैपिंग कंजुगेट दे दी थी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको देखो रीअरेंज करेंगे तो आपके पास A1 माइनस आइटा ऑफ B1 लिख सकता हूँ, प्लस में A2 माइनस में आइटा ऑफ B2 लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहां से लिख सकता हूँ ना मैं एफ ऑफ A1 प्लस में आइटा ऑफ B1 प्लस में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ A2 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, आइटा ऑफ B2। तो दिस इंप्लाइज पहली कंडीशन थी जो आपके पास, वो इसने सेटिस्फाई कर दी। सेकंड के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आप सेकंड जो कंडीशंस होगी, सेकंड कंडीशन के लिए आपने क्या लिया, सेकंड आपने जो चेक करते हो, सेकंड आप टू शो क्या कर रहे हो एक्चुअल में। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एफ ऑफ ए बी ए डॉट बी इक्वल टू, आपको क्या शो करना है, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि आप क्या करने जा रहे हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम एफ ऑफ ए डॉट बी, ए क्या था आपके पास, A1 प्लस में आइटा ऑफ B1 इनटू आपके पास क्या था, A2 प्लस में आइटा ऑफ B2। ये इसको मल्टीप्लाई करो। पहले आप अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो एफ क्या आएगा आपके पास, A1 A2 मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, B1 B2, ये रियल पार्ट रहेगा इसका, प्लस में आइटा आपके पास क्या रहेगा, A1 B2 प्लस में आपके पास क्या रहेगा, B1 A2, ये आएगा आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। फिर यहां से जब इसको करोगे, रियल पार्ट एज इट इज, इमेजनरी पार्ट आप क्या करोगे यहाँ पे इसको, यानी इस नंबर का कंजुगेट, ये रियल पार्ट है ये इमेजनरी पार्ट है, इस नंबर का कंजुगेट लोगे तो आपके पास क्या आएगा, A1 A2 माइनस में B1 B2, ये एज इट इज रियल पार्ट, माइनस क्या ले लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आइटा ऑफ A1 B2 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, B1 A2, ये आ जाएगा। अब इसको करेंगे देखो रीअरेंज। इसको रीअरेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसमें से उठा लो, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 A2 है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर, इसको A1 A2 इसके साथ आइटा को मल्टीप्लाई करो, माइनस में आइटा आपके पास क्या आ जाएगा, B1 आपके पास क्या आ जाएगा, A2, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस का B1 B2 आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, आइटा ऑफ आपके पास क्या आएगा, A1 B2। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको करते हैं। हमने क्या किया, A1 A2 के साथ हमने क्या किया, ये आइटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, B1 आपके पास A2, ये आपके पास क्या है, माइनस का आपके पास क्या आ गया, B1 B2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का A1 A2। यहां से आपको क्या कॉमन लेना है, विच इज इक्वल टू, आपके पास यहां से A2 को देखिए कॉमन ले लीजिए। हमने A2 को अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे A2 को, तो क्या बच गया आपके पास, A1 इधर से बच गया, और माइनस का क्या बच गया, आइटा ऑफ B1। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे जो आपके पास नंबर है, मैं इस -1 को इसके साथ -1 ही है ना एक तरीके से मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूँ, यहाँ माइनस, इस -1 को लिख लूंगा मैं आइटा स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा आपके पास B1 B2, क्योंकि मेरे को यहाँ से आइटा ऑफ B2 कॉमन ले लें, माइनस में आपके पास क्या आएगा, आइटा ऑफ B2, ठीक है ना। ये समझ गए ना आप, -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आइटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से विच इज इक्वल टू आपके पास देखिए क्या आएगा, आपके पास A1 माइनस में आइटा ऑफ B1 आपके पास क्या आ जाएगा, A2, प्लस में यहाँ से आप कॉमन लीजिए, आप क्या लोगे, आइटा ऑफ B2 कॉमन ले लीजिए, आइटा ऑफ B2, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आइटा ऑफ B1 और
यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से जब करेंगे तो माइनस में आपके पास क्या बचेगा A1। यहाँ से अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए, A1 माइनस में आयटा ऑफ B1 आपके पास क्या बचेगा A2, और माइनस का आयटा ऑफ आपके पास क्या बचेगा B2, यहाँ से क्या बचेगा A1 माइनस में आयटा ऑफ B1। दोनों में देखिए ये फैक्टर कॉमन है, ये हमने क्या किया यहाँ पे कॉमन ले लिया बच्चों। ये कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचता है, A1 माइनस में आपके पास आयटा ऑफ B1, और आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा A2, इधर से A2 बचेगा, इधर से माइनस में आयटा ऑफ B2। इसकी क्या वैल्यू थी आपके पास जब आपने फंक्शन डिफाइन किया था, नंबर है ना कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा f ऑफ, इसका कंजुगेट आपके पास यानी आपके पास f ऑफ A1 प्लस में आयटा ऑफ B1 इंटू ये क्या आ जाएगा f ऑफ A2 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा आयटा ऑफ B2, ये आपके पास क्या आ गया x, ये आपके पास क्या आ गया y। तो दिस इंप्लाइज आपने क्या लिया था f ऑफ x इंटू में y, किसके इक्वल आ गया आपके पास f ऑफ x इंटू में आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स f ऑफ y। दिस इंप्लाइज आपने जो मैपिंग लिया था f फ्रॉम कहाँ से कहाँ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, डिफाइन जो कैसे था आपके पास डिफाइन बाई f ऑफ आपके पास क्या था a प्लस में आयटा b, उसकी इमेज क्या थी, उसका कंजुगेट इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको और एग्जांपल्स ट्राई करने हैं, आफ्टर दैट मैं आपकी थ्योरम स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।